फैक्ट नंबर 10, गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और होता है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल के मजे लेते हैं और अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, पर जब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तब उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? कुछ लोगों का सोचना है कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखने के लिए उसमें मिलाए गए क्लोरीन की वजह से हमारी आंखें लाल हो जाती है, पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अमेरिका में हुए रिसर्च के मुताबिक 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरामाइन से होती है। क्लोरामाइन एक केमिकल है जो स्विमिंग पूल में मिलाए गए क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इंसान का पसीना और पेशाब जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो यूरिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरामाइन बनाता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। एक रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन यानी कि पेशाब मौजूद होते हैं। क्यों, आप चौंक तो नहीं गए? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। फैक्ट नंबर 9, हम सब केले तो बहुत आनंद के साथ खाते हैं और हम सब इसके फायदे भी बहुत सारे जानते हैं, पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। आप सभी में से ये बात कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं और इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और पोटेशियम 40 होता है, जिसके कारण केले से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हमें केले खाने बंद कर देना चाहिए? तो इससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपको केले से निकलने वाले रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो एक दिन में करीब 1 करोड़ केले आपको खाने होंगे, या फिर इसके क्रॉनिक सिम्टम देखने के लिए आपको 7 सालों तक हर रोज़ 274 केले खाने होंगे। तो केले खाने से डरिए नहीं, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। फैक्ट नंबर 8, अब ये फैक्ट सुनकर आप ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास और कोई काम नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत के पीछे भी रिसर्च करने पर पड़ गए हैं। किसिंग पर किए गए एक रिसर्च में एक अनोखी बात सामने आई है। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया है वो यह बताता है कि जब कोई एक दूसरे को 10 सेकंड तक किस करता है तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया सामने वाले मुंह में जा बैठता है, लेकिन इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये बैक्टीरिया मनुष्य में पाए गए स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करता है और कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैलाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने बहुत सारे मधुमक्खियों को तो एक साथ उड़ते जरूर देखा होगा, और जब ये हमारे तरफ बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में जो पहला रिएक्शन होता है वो तो आप भली भांति जानते ही होंगे। होता यूँ है कि हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, या फिर हम स्नान करके चालू पंखों के सामने खड़े हो जाते हैं तो उस समय भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे दे सकता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल ये एक समान शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज़बम्प्स या रोंगटे खड़ा होना बोलते हैं। ठंड के मौसम में जानवरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाता है और ठंडे हवा से उसके शरीर को बचाता है, और ये इंसुलेशन लेयर का काम करता है। जानवरों का बाल जितना घना होता है उतना ही उन्हें गर्माहट का महसूस भी होता है। यही कारण होता है कि जो जानवर ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं उनके बाल बड़े बड़े होते हैं और बहुत घने होते हैं। और यही प्रक्रिया हमारे पूर्वजों के साथ भी होता था, क्योंकि हमारे पूर्वज आदि मानव हुआ करते थे और उनके शरीर पर बहुत सारे बाल भी हुआ करते थे, और जब उन्हें ठंड लगती थी तो उनका शरीर उन्हें ठंड से बचाने के लिए अपना रोंगटे खड़े कर देती थी। खतरे की स्थिति में भी जानवरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि वो सामने वाले जानवरों के मुताबिक बहुत ज़्यादा बड़ा दिख सके, पर ये मानव के शरीर में छोटे हो जाने के कारण अब ये कारगर नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एब्डिलरी ल्यूमरी कहते हैं, जो कि सबकॉन्शियस स्टेट में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपका शरीर आपको मदद करना चाहता है, पर भले ही वो आज कारगर ना हो। फैक्ट नंबर 6, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि
काफी देर तक पानी में काम करने के बाद हाथ और पैरों की उंगलियों पर सिलवटें पड़ जाती हैं। ये ऐसा दिखता है मानो हमारे हाथ का स्किन बूढ़ा हो गया हो और उंगलियों पर बहुत सारे झुर्रियां पड़ गई हो। ये सिलवटें पानी से बाहर आने के कुछ देर बाद तक ही रहती है। यूके के न्यू क्रेसल यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर के एक व्यवस्था बताया है जिससे कि हमारा काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका काम करती है जो कि देर तक पानी में रहने पर हमारे नसों को सिकोड़ देता है जिससे त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़े सिलवटें हाथ गीले होने के बावजूद भी हमारे पकड़ को कमजोर नहीं होने देता है और इसी तरह पैरों में पड़े सिलवटें भी हमें फिसलन जगहों पर चलने में मदद करता है। यानी सिलवटें गीले परिस्थितियों में भी बेटर ग्रिप प्रदान करता है। फैक्ट नंबर 5, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पर शेव नहीं करनी चाहिए वरना ज्यादा या घने बाल आ जाएंगे या फिर बार बार टकले होने पर भी ज्यादा बाल उग आएंगे। इसी लालच में गंजे लोग बार बार अपना सिर मुड़वाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ एक जेनेटिक मामला है और बार बार शेव कराने से हेयर फॉलिकल यानी कि जहां से बाल उगते हैं वो नहीं बढ़ते क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग हमारे स्किन की सतह तक ही होता है और इन सब चीजों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सर मुड़वाने के बाद बालों का सॉफ्ट या फिर थिकनेस बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे बाल घने दिखने लगते हैं ना कि हमारा बाल उग आता है। और हाँ, यह बात भी सरासर गलत है कि एक सफेद बाल उखाड़ने पर 10 नए सफेद बाल जन्म आते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम सब तो जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है लेकिन ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इन तत्वों में सोना भी है। जी हाँ, गोल्ड। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि आप अपने शरीर का ऑपरेशन कराकर उसमें से सोना निकाल लें तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सोना हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे शरीर में बहुत जगहों पर फैला हुआ होता है। 70 किलो के मनुष्य में करीब 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। 40,000 व्यक्तियों में सिर्फ 8 ग्राम ही सोना होता है। सालों तक वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के बाद इस बात का पता चला है कि शरीर के ज्वाइंट सीक्वेंस में और इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने में गोल्ड यानी कि सोना बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। फैक्ट नंबर 3, यूं तो हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी बात पर तो रोना आ ही जाता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के भी रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो मनुष्यों के साथ दुख, सुख, शोक और हताशा जैसे भावनाओं में होता है। लेकिन रोने से क्या कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इस पर कई थ्योरियां आ चुकी हैं जैसे आंखों को आंसुओं से नमी मिलती है या फिर रोने से आपके और दूसरों को भावनाओं का पता चलता है कि आपके साथ कैसी समस्या है और आप किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन हम इमोशनल क्यों होते हैं इसका सटीक जवाब आज तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं से नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन इनकेफ्लिन निकलता है। इसकी वजह से रोने के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 2, हम सब लोग बचपन से तो जानते हैं कि मानव शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं जैसे सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टेस्ट। ये था ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा दी गई जानकारी जो कि 350 BC में लिखी गई जानकारी के मुताबिक है जो कि आज से करीब बहुत पहले की बात है। आज के वैज्ञानिकों के मुताबिक हम लोगों के शरीर में करीब 22 से 33 सेंसेस है जैसे सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ बैलेंस एक्सेट्रा। और ये इंसान में अलग अलग भी हो सकता है जैसे सेंस ऑफ थ्रस्ट जो कि प्यास लगने का अनुभव करता है और यही हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस करके रखता है और पानी पीने के लिए कहता है। पर रेयर कंडीशन में जिस व्यक्ति को एडाप्टिया हो जाता है उसमें उससे प्यास नहीं लगता, उसमें सेंस ऑफ थ्रस्ट काम नहीं करता है और आदमी को प्यास जैसा कुछ भी अनुभव नहीं होता है जिसके कारण डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं कि कैंसर पेशेंट के बाल को क्यों काट दिया जाता है? नहीं ना? तो आइए इसके बारे में जानते हैं।
कैंसर मरीज को कई तरह के दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दर्द से राहत के लिए उसे बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती है। इन दवाइयों की वजह से जो साइड इफेक्ट होता है उससे सबसे ज़्यादा असर उनके बालों पर पड़ता है और यही कारण होता है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी की मदद से कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग होता है उससे भी मरीजों का बाल झड़ जाता है और किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए भी उनके बाल काट दिए जाते हैं। जैसे कि आपने युवराज सिंह और सोनाली बिंद्रे को तो आपने देखा ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। और हाँ, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।